नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंस 3 तरह से होते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अभी का काल है, जिसको मैं अभी आपको बात करके समझा रहा हूँ, उसको प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और जो इससे पहले का जो पास्ट होता है, जो पास्ट मतलब जो पहले का समय होता है जो बीत गया, उसको पास्ट टेंस बोलते हैं, भूतकाल। और जो आने वाला समय है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इन टेंसेस को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन टेंसेस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जो यूज़ में ज़्यादा आते हैं टेंसेस, वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 60 से 70% यही यूज़ में आता है डेली, जो हम बोलचाल की भाषा है उसमें। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस काम में आते हैं, और उनके बाद थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस काम में आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत कम यूज़ में आता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन कुछ हमें छोटी छोटी क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो हैबिचुअल सेंटेंसेस होते हैं और जो डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी बोला जाता है। हिंदी में इसलिए सिखा रहा हूँ कि और ज़्यादा इजी रहता है हम सबके लिए। तो इसके एंड में जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें उसकी पहचान के लिए हिंदी में रहता है ता है, ती है, ते है की मात्राएं आती हैं वर्ब के साथ में। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये वर्ब है। एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो उसमें ता है, ती है, ते हैं लिखा हुआ आ जाता है लग के, तो हम उसको पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं खाना खाता हूँ, हम पिकनिक जाते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, ये सब तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बारे में अभी हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें होता है सब्जेक्ट, मेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में यहाँ पर एस या ई एस लगा रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जो भी एक्स्ट्रा होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ई एस, ऑब्जेक्ट ई टी सी। मेन वर्ब क्या है, जिससे हम एक्शन होता है, काम का जो होना या करना पाया जाता है, उसको वर्ब बोलते हैं। तो उसमें जो एक्शन होता है वर्ब ऑफ एक्शन है। जैसे राजू खाना खाता है। ठीक है, राजू स्कूल जाता है। मैं सिंपल सेंटेंसेस ले रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन जाता है, ये कौन खाना खाता है। मैंने पहचान बताया था कि सब्जेक्ट पहचान करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में कौन का क्वेश्चन करें आप, कौन और वर्ब के साथ में बोलें। तो कौन खाता है, तो उसमें हमको मिलेगा राजू खाना खाता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राजू। काम क्या चल रहा है इस सेंटेंस में, खाने का काम चल रहा है ना, तो खाने का काम चल रहा है, तो ये क्या हो गया है, वर्ब। ठीक है, राजू खाना खाता है, तो इसमें राजू तो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने एज पर स्ट्रक्चर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को हम बोलते हैं ईट, ईट लिख दिया। इसकी 3, ईट, एट, ईटन। फर्स्ट सेकंड फॉर्म फर्स्ट,
सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब्स की, ये आपको पता होगी, नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ साइड में, आप देख सकते हैं। ये वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है, ईट, एट, ईटन। फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड फॉर्म ऐसी होती है। इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स होती हैं, सारी वर्ब्स के हम देखेंगे तो हमको पता चल जाता है। राजू ईट, अब ईट के बाद में एस लगेगा कि ई एस लगेगा, तो इसका रूल्स हैं। यहाँ पर एक रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो हमने पहले पर्सन्स पढ़े थे उसके बारे में। राजू एस या ई एस तभी लगता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ये लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, एस या ई एस। तो इसका क्या है यूज़, ये कब लग सकता है कब नहीं, जब ये सब्जेक्ट एस या ई एस लगने का रूल है। एस या ई एस तभी लगेगा, तभी यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट है ना, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन का हो। पहला रूल, एस या ई एस तभी यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन, ये पहला है। अब इसमें एस या ई एस में से कौन सा यूज़ करेंगे, एस करेंगे कि ई एस करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। पहले तो ये देखते हैं, ये पहले वाले इसी पे देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन का हो। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन सा है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ही, शी, ईट, ये सब सिंगुलर है। दे प्लूरल हो गया। कोई भी नाम किसी का भी, अगर एक व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं तो वो सिंगुलर है, अगर 2 जनों का नाम लिख रहे हैं तो प्लूरल में चला जाएगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम अभी अभी हमारे सेंटेंस में राजू एक ही सब्जेक्ट है, सिंगल पर्सन है, तो राजू के बारे में हम, ये थर्ड पर्सन का नाम है, राजू क्या है, थर्ड पर्सन नाम है ना किसी का, तो थर्ड पर्सन में आ रहा है और एक ही व्यक्ति है राजू, इसके साथ और कोई सब्जेक्ट नहीं है एडिशनल में, राजू अकेला ही है खाना खाने वाला व्यक्ति, तो ये एस या ई एस इसमें लगेगा, अप्लाई होगा। तो एस या ई एस में सब क्या लगाएंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई एस, एस या ई एस में से ई एस कब लगेगा, ई एस, और यहाँ एस कब लगेगा, तो इसके बारे में तो हम, जहाँ ई एस लग रहा है इसको छोड़ देते हैं। अभी जहाँ पर ई एस लग रहा है वो लिमिटेड है, तो हम इसके बारे में ध्यान देते हैं। ई एस के रूल्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इसका कब लगेगा, ओ, जब वर्ब के एंड में ओ, सी एच, एस एच, एक्स, डबल जेड ये लगा होता है ना, तो यहाँ पर ई एस लगता है। जैसे गो है तो इसके आगे हम गोस कर देंगे, ठीक है। रीच है, सी एच आ गया तो इसके आगे रीचेज हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन का हो। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजू, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक ही है और यहाँ पर एस या ई एस लगेगा, लेकिन ये रूल में ओ, सी एच, एस एस, एक्स, डबल जेड कुछ भी नहीं है इसके, तो यहाँ पर सिर्फ एक एस लगेगा, सिंपल एस, ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ये इस रूल में आता नहीं है। राजू ईट्स फूड, फुल स्टॉप, या मील भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। राजू स्कूल जाता है, अब ये देखिए सेकंड, राजू सिंगल है, कहाँ जाता है, इस जाने का काम हो रहा है, कौन जा रहा है, राजू जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, वर्ब ये है, राजू गो, जाने का क्या है, गो, वेंट, गोन, गो मीन्स जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड। राजू, हम जी ओ, गो, राजू सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन में आता है, तो एस या ई एस तो लगेगा इसमें, हमने चेक कर लिया इस वाले रूल से। अब इसमें एस लगेंगे कि ई एस लगेगा, तो इसके पीछे ई एस लगेगा क्योंकि ओ आ रहा है, तो ये गोस टू स्कूल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इस तरह से हम बना सकते हैं। आप इसको रिपीट कीजिएगा और अपने सेंटेंस खुद बना के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 5-5 सेंटेंस। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, क्लाइम,
climbed, take, took, taken, keep, kept, ये 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं। ड्रिंक मतलब पीना, क्लाइंब मतलब चढ़ना, टेक मतलब लेना, कीप मतलब रखना। इनके बारे में आप सेंटेंस बनाइए खुद से हिंदी में, ता है ती है एंड में आना चाहिए, और इनकी आप इंग्लिश कीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस से। ये 4 सेंटेंस बहुत ज़रूरी है आपका करना, इसको आप होमवर्क में लिखिए। और कोई डिफ़िकल्टी हो तो मेरे कमेंट्स में हम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।